वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज का जो हमारा टॉपिक है सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल एंड राइट डायगोनल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। हमने पता करना है अपनी एक मैट्रिक्स में लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो ये काम कैसे होगा? तो सबसे पहले समझना है कि लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं और राइट डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं। और देखें, मेरे पास एक 3x3 की ये मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो अब आप देखेंगे 1, 5, 9 जो है लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स हैं और 3, 5 एंड 7 राइट डायगोनल एलिमेंट्स हैं। मुझे बस 1, 5, 9 और 3, 5, 7 का ही सम चाहिए। मतलब मुझे पूरी मैट्रिक्स का सम नहीं चाहिए, मुझे लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल एलिमेंट्स का ही सम चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंप्लीट मैट्रिक्स का सम। आज हम देखेंगे लेफ्ट डायगोनल एंड राइट डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो अब हमें यहां पर देखना है ये काम कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंडेक्सिंग देखनी होगी, तभी हमें कुछ समझ में आएगा कि काम कैसे हो रहा है। तो हमें कुछ यूनिक यहां पर कॉन्सेप्ट पता करना पड़ेगा कि किसका इंडेक्स कहां पर है। तो सबसे पहले देखता हूं, जो आपका 1 है इसकी जो रो है वो 0 है और कॉलम भी 0 है। जो आपका 2 है ये 0, 1 पे है, मतलब 0 रो 1 कॉलम। और जो आपका 3 है 0, 2 पे है। जो आपका आगे वाला नंबर होता है ये रो के लिए होता है और पीछे वाला जो नंबर होता है ये कॉलम के लिए होता है। अब देखते हैं 4, ये फर्स्ट रो हो गई और 0 कॉलम, 1, 1 हो गया ये और ये 1, 2 हो गया। अब हम आ गए हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो 0 कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है। तो आपको यहां पर एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स में, जो इनकी आई और जे की संख्या है, आई और जे की संख्या है वो बराबर है। देखिए यहां पर 1 वाली पोजीशन में आई और जे सेम है, 0, 0। अब आप जो 5 देख रहे होंगे इसकी भी आई और जे की संख्या सेम है, 1, 1, मतलब इनकी पोजीशन सेम है। अगर आप 2 देख रहे हो, ये 9 देख रहे होंगे, इसकी भी इंडेक्सिंग सेम है, 2, 2। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए मैं लॉजिक लिख सकता हूं, आपका आई इक्वल इक्वल जे है, मतलब जहां आई इक्वल इक्वल जे है वो क्या है, आपके लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर आप देखेंगे आपको ये कॉम्बिनेशन और पूरी मैट्रिक्स में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। देखिए 2 का अगर हम देखें तो यहाँ पर 0, 1 है, 3 का देखें तो 0, 2 है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन और कहीं नहीं मिलेगा। अब हमें पता करना है राइट डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या लॉजिक अप्लाई होगा। तो यहां पर देखते हैं। देखिए यहां पर जो आपका 3 है इसका 0, 2 है। ठीक है। आई प्लस जे की संख्या 2 हो रही है, 2 आ रहा है यहां पर भी। अगर इनका मैं सम कर दूं तो 3 का, यहां पर भी अगर मैं 5 का सम कर दूं तो 2 आ रहा है, और 7 का भी सम कर दूं तो 2 आ रहा है। तो मैं राइट डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कह सकता हूं आई प्लस जे इक्वल इक्वल अगर 2 है तो ये क्या है, राइट डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। देखो 8 पे अगर देखूं 2 + 1 3 हो जाता है, 9 पे देखूं 2 + 2 4 हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता है। अब नंबर आता है ये बनेगा कैसे, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, सबसे पहले DVC++ में ओपन कर लेता हूं और मैंने यहां पर कुछ पहले से डिसाइड किया हुआ है। ये वेरिएबल है इंटा आई जे एस इक्वल टू 0। ठीक है। सम करने के लिए एस को इनिशलाइज कर दिया 0 से। एक मैंने अपनी मैट्रिक्स ले लिया जिसका नाम AR है और इसकी रो 3 है, कॉलम भी 3 है। एंटर एरे एलिमेंट्स, मतलब एरे के एलिमेंट्स हम यहाँ पर डाल सकते हैं। एंडल भी लगा देता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यूजर से अपने एलिमेंट्स ले लिए हैं। ठीक है। अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, जो हमारा काम का पार्ट है। तो मैं लिखता हूँ फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। i प्लस प्लस फॉर j इक्वल टू 0 से j लेस 3 j प्लस प्लस।
ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, अब हमें लगाना हुआ इफ, कंडीशन चेक करनी है। तो पहली जो लेफ्ट डायगोनल के लिए कंडीशन थी आपकी, वो थी i इक्वल इक्वल जे, मतलब जहाँ i और j बराबर हैं। तो इस बात को कैसे लिखेंगे, इफ i इक्वल इक्वल जे जहाँ है वो क्या है, और आप लिखेंगे i प्लस जे इक्वल इक्वल 2 के बराबर जहाँ होता है उन्हीं का सम करना है। तो मैं लिख देता हूँ s इक्वल टू एस प्लस ए आर आई जे। यहाँ पर सम उन्हीं का होगा जिसकी संख्या i इक्वल इक्वल जे, मतलब जिसका इंडेक्स i इक्वल इक्वल जे या i प्लस जे इक्वल इक्वल 2 है, उन्हीं का सम होगा। तो मैं लास्ट में जब लूप खत्म होगा तो इसके बाहर लिख दूंगा सी आउट लेफ्ट डायगोनल एंड राइट डायगोनल एलिमेंट सम इज एस के पास है। ठीक है, तो ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, रन करके देखते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है आपसे एंटर एरे एलिमेंट्स। मैं एंटर डालता हूँ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स लेगा। तो आपका आ रहा है मैसेज लेफ्ट डायगोनल एंड राइट डायगोनल एलिमेंट सम इज 25। बिल्कुल 25 ही आएगा। हम भी एक बार देख लेते हैं क्रॉस चेक करके। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं जो हमारे लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट हैं वो हैं 1 + 5 + 9 और राइट का है आपका 7 और 3। क्योंकि देखो 5 2 बार नहीं आ सकता है, एक ही बार उसकी काउंटिंग होगी। तो ऐड कर लेते हैं 1 और 5 6 6 9 15 15 और 7 22 22 + 3 25। तो ये एक बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है, आप अप्लाई कर सकते हैं और सीख सकते हैं लेफ्ट डायगोनल एंड राइट डायगोनल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। अगर आपको इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकता था कि फाइंड द सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट, तो आपको बस ये वाला लॉजिक लगाने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो मैंने आपको इसका एक हायर वर्जन बता दिया है। यहाँ पर आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, लेफ्ट भी और राइट वाली भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।